वेलकम माय डियर चिल्ड्रन। कैसे हो आप सब? होप यू ऑल आर वेल। मैं आज आप लोगों के क्लास 5 के सनशाइन बुक का पहला स्टोरी जिसका नाम है द वुडन बोल, इसका स्टोरी सुनेंगे। द वुडन बोल यानी लकड़ी की कटोरी, काठेर बाटी, काठेर तोयरी बाटी। कम ऑन, बिफोर वी रीड द स्टोरी आई वांट टू नो समथिंग फ्रॉम यू। Do you love, respect your elders? क्या आप अपने बड़ों से प्यार करते हो, उनका इज्जत करते हो? Do you enjoy your grandparents' presence at home? क्या आप अपने grandparents यानी दादा दादी या नाना नानी का उपस्थिति एंजॉय करते हो? If the answer is yes, अगर आपके उत्तर हाँ है तो you are a beautiful child। आजकल ऐसे बहुत फैमिलीज आपको मिलेंगी जहाँ पे दादा दादी या नाना नानी में कोई भी ग्रैंड पेरेंट्स बच्चों के साथ नहीं रहते हैं। वो बच्चे घर में लोनली फील करते हैं, अकेले फील करते हैं। लेकिन अगर आपके साथ आपके दादा दादी या नाना नानी हो तो आपकी लाइफ में अलग एंजॉयमेंट आ जाती है, क्योंकि दादा दादी और नाना नानी तो अपने पोते का या पोती का दोस्त बन जाते हैं, है ना। आज की जो कहानी हम लोग पढ़ने वाले हैं उसमें 4 मेन कैरेक्टर्स हैं। An old man, his son, his daughter-in-law and his 4 years old grandson। एक बूढ़े व्यक्ति, उनके बेटे, उनके बहू और उनके 4 साल का पोता। हम लोग अक्सर एक बूढ़े आदमी को हाथों में लाठी और आंखों में चश्मा पहने देखते हैं। उम्र के साथ साथ जब कदम लड़खड़ाने लगते हैं और आंखों की रोशनी भी कमज़ोर होते हैं तो उन्हें इनके सहारा लेकर ही अपनी बाकी ज़िंदगी को जीना पड़ता है। लेकिन उनका सबसे बड़ा सहारा क्या होता है आपको पता है? बिल्कुल सही, उनके संतान और उनके परिवार। तो आज हम लोग कुछ एक ऐसे परिवार के स्टोरी पढ़ेंगे जहाँ एक बूढ़े आदमी उनके बेटे बहू के साथ और उनके 4 साल के पोते के साथ रहने आते हैं। लेकिन वहाँ आने पर उनके बेटे बहू कोई भी खुश नहीं होते और उनके साथ गलत व्यवहार होता है। और उस 4 साल का छोटा बच्चा द्वारा कुछ ऐसा किया जाता है जिससे कि उनके माता पिता का एहसास हो जाता है कि वो उनके बूढ़े पापा के साथ जो कर रहे हैं वो गलत है। तो ऐसा क्या होता है स्टोरी में के लिए चलिए हम लोग कहानी को पढ़ते हैं। द वुडन बोल, लकड़ी की कटोरी। एन ओल्ड मैन लिव्ड इन अ विलेज। एक बूढ़े व्यक्ति एक गांव में रहता था। When he became weak, he went to live with his son, daughter-in-law and a 4-year-old grandson। जब वो कमज़ोर हो गए तो वो अपने बेटे बहू और 4 साल के पोते के साथ रहने आ गए। जैसे हर कोई करता है, उम्र के एक पड़ाव में उन्हें अपने परिवार के साथ रहना पड़ता है, क्योंकि उनके टेक केयर के लिए, उनको संभालने के लिए एक्चुअली उनके परिवार का होना ज़रूरी है। द ओल्ड मैन हैंड्स शोक, हिज आई साइट वॉज ब्लर्ड। उस बूढ़े व्यक्ति का हाथ कांपता था और उनकी दृष्टि शक्ति भी धुंधला हो गई थी। His steps also faltered। उनके कदम भी लड़खड़ाते थे। The family ate their dinner together at night। उनके परिवार रात्रिकालीन भोजन एक साथ करते थे। When the old man sat at the dining table, his hand shook। जब वो खाना खाने वो व्यक्ति डाइनिंग टेबल में बैठते थे तो उनके हाथ कांपते थे। क्यों? कमजोरी के कारण। He could not see the food properly। वो खाने को सही तरह से देख भी नहीं पाते थे। क्यों? क्योंकि दृष्टि शक्ति क्या थी? कमज़ोर थी, धुंधला हो गई थी। The peas rolled off his spoon onto the floor। मटर के दाने उनके चम्मच से गिरकर फर्श पे जाते थे। When he held the glass of milk, it often fell on the tablecloth। वो जब दूध के ग्लास को पकड़ते थे तो वो भी
टेबल क्लॉथ में गिर जाते थे। द सन एंड द डॉटर इन लॉ बिकेम इरिटेटेड विद द मेस। बेटा और बहू उनका ये सब गंदा करने से बहुत चिड़चिड़ा हो गए थे। वी मस्ट डू समथिंग अबाउट फादर, सेड द डॉटर इन लॉ। पिताजी के साथ कुछ करना चाहिए, बहू ने कहा। आई हैव हैड इनफ ऑफ हिज स्पील्ड मील, नॉइजी ईटिंग एंड फूड ऑन द फ्लोर। मैंने बहुत सहन कर लिया ये खाना गिराना, दूध का छलकाना और आवाज करके खाना खाने से। सो द हस्बैंड एंड वाइफ सेट अ स्मॉल टेबल इन द कॉर्नर। इस वजह से पति पत्नी मिलकर एक छोटा सा टेबल घर के एक कोना में लगा दिए। बताओ किन के लिए? चलो देखते हैं। द ओल्ड मैन एट अलोन देयर। बूढ़े व्यक्ति उस टेबल में अकेले बैठ के खाना खाते थे। As the old man had broken a dish or two, his food was served in a wooden bowl. जब उस बूढ़े व्यक्ति के हाथ से गिरकर कोई एक डिश या दो डिश टूट गए तो उनको खाना लकड़ी की कटोरी में परोसा गया। सोचो, जितना भी खाना एक ही कटोरी में डाल दिया जाता था। क्या उनके साथ ये अच्छा व्यवहार किया जाता था? No, not at all. The old man always had tears in his eyes as he ate alone. उस बूढ़े व्यक्ति के आंखों से हमेशा आंसू गिरते थे जब वो उनको अकेला खाना पड़ता था। Still, the couple had only harsh words for him when he dropped a fork or spilled food. इसके बाद भी पति पत्नी के मुंह से हमेशा कठोर शब्द ही उनके लिए निकलते थे जब वो कांटा चम्मच को गिराते थे या खाना को बिखराते थे। द ग्रैंडसन वॉच्ड इट ऑल इन साइलेंस। पोता सब कुछ शांति से देख रहा था। वन इवनिंग बिफोर डिनर द पेरेंट्स नोटिस्ड देयर सन प्लेइंग विथ वुड स्क्रैप्स ऑन द फ्लोर। एक दिन शाम को डिनर से पहले पिता माता ने देखा कि उनके बेटे कुछ लकड़ी का टुकड़ा लेकर कुछ खेल रहे हैं। द फादर आस्क्ड द चाइल्ड स्वीटली। पिता ने बच्चे से प्यार से पूछा, व्हाट आर यू मेकिंग? तुम क्या बना रहे हो? द चाइल्ड रिप्लाइड स्वीटली। बच्चा ने प्यार से जवाब दिया, ओह आई एम मेकिंग अ लिटिल बोल फॉर यू एंड मम्मा टू ईट योर फूड फ्रॉम व्हेन आई ग्रो अप। मैं एक छोटा कटोरी बना रही हूँ पापा आपके और मम्मी के लिए, क्योंकि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं उस पे आपको खाना दूंगा। द चाइल्ड स्माइल्ड एंड वेंट बैक टू वर्क। बच्चा ने हंसकर फिर अपने काम पे लग गया। द पेरेंट्स वर स्पीचलेस एंड असेम्ड। पिता माता निशब्द हो गए और शर्मा भी गए। Tears started rolling down their cheeks. आंसू के धारे उनके गालों तक पहुंची। Though no words were spoken. उनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। Both knew what must be done. दोनों जानते थे कि उन्हें क्या करना चाहिए। That evening the son took his father's hand and gently led him back to the family table. उस दिन शाम को बेटे ने अपने बूढ़े पिताजी को हाथ पकड़कर प्यार से अपने खाने के टेबल में फिर से वापस ले आए। For the rest of his life, the old man ate every meal with the family. जिंदगी के बाकी दिन वो बूढ़े व्यक्ति अपना खाना एक साथ उनके परिवार के साथ एक टेबल पे बैठकर खाए। And for some reason, neither the son nor the daughter-in-law seemed to care any longer when a fork was dropped, milk spilled, or the tablecloth spoiled. इसके बाद ना कभी बेटा और ना कभी बहू उनके द्वारा कांटा चम्मच गिराने पर, दूध के छलकाने पर या टेबल क्लॉथ को गंदा करने पर कुछ कहते थे। The parents had realized that their action would have an impact on the small son. पिता माता ने इस चीज को एहसास कर लिया था कि उनके द्वारा किया गया काम का असर
उनके बच्चे पे जा रहा है। चिल्ड्रेन इमिटेट व्हाट देयर पेरेंट्स डू, बच्चा नकल करता है अपने पिता माता का। हम लोग कितना भी बच्चों को संस्कार देने का क्यों ना कोशिश करें, असली संस्कार तो देखने से मिलता है, अपने पिता माता के कर्मों से मिलता है। उनको जो बच्चा देखते हैं बच्चा वही सीखता है। वी शुड रिमेंबर, हमें हमेशा याद रखना चाहिए, वी रीप व्हाट वी शो, जैसा बोओगे वैसा पाओगे। कुछ इस तरह से भी बोल सकते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। तो स्टूडेंट्स, कैसी लगी आपको ये कहानी? ज़रूर बहुत अच्छी लगी होगी। तो हम लोगों को आज क्या सीख मिली? ये उम्र के जिस पड़ाव पे हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, एक दिन हम भी जाएंगे, तो हमें उनके साथ कभी बैडली ट्रीटमेंट नहीं करनी चाहिए, उनके साथ प्यार से रहनी चाहिए, उनको उनका रेस्पेक्ट केयर उनको मिलनी चाहिए। नेक्स्ट डे हम लोग इस चैप्टर से जुड़े क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे।